हेलो ऑल। आज हम लोग संगम एज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ने एंशियंट कवर कर लिया है, मिडीवियल कवर कर लिया है, बट संगम एज को हम लोग ने डिटेल में नहीं कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग इस संगम एज को डिटेल में करते हैं। अच्छा, संगम मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड संगम है, इसका मतलब असेंबली होता है। ठीक है, असेंबली या फिर कॉन्फ्लुएंस बोल लो, है ना। मतलब जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसी टाइप की चीज़ समझ लो ये। जहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं और बातें करते हैं, डिबेट करते हैं किसी एक टॉपिक पर। ओके। अच्छा, ये कौन से रीजन में कि हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पे था ये? तो ये तमिलनाडु, केरला एंड कुछ पार्ट ऑफ श्रीलंका। इन तीनों को हम लोग एंशियंट में तमिलकम बोलते थे। तमिलकम। ओके, वहीं की ये बात हो रही है संगम एज की। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, ये जो मेगालिथिक कल्चर क्या था? मेगालिथिक कल्चर ये साउथ इंडिया में था, पहले तो ये याद करना है। नियोलिथिक के बाद था। अभी क्या होते थे कि जो ग्रेव्स होती थी उनके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए जाते थे। ओके, जो डेड बॉडी होती थी उसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए जाते थे। तो ये जो मेगा है ना, मेगा मेगा मतलब बड़े बड़े, लार्ज लार्ज स्टोन्स। ओके, उन्हीं वही था ये मेगालिथिक कल्चर। अब इन्हीं ये जो बरियल्स होते थे, मेगालिथिक बरियल्स, यहीं से पहला आयरन का एविडेंस मिला है हम लोग को साउथ इंडिया से। यहाँ पे पॉटरी कैसी होती थी? ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। नडुकल, नडुकल किसको बोलते थे? ये जो मतलब हीरो स्टोन होता था, जैसे कोई शहीद हो जाता था तो उसकी डेड बॉडी पे एक बड़े से स्टोन रख देते थे, उसी को नडुकल बोलते थे, ऑनरेबल डेथ ऑफ हीरो। ओके। अब संगम एज को इंट्रोड्यूस किसने किया था, मतलब फाउंड किसने किया था? सेज अगस्त्यार। ये नाम याद रख सकते हैं। अब इसकी हम लोग थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये देखो, तमिलकम वही बताया ना, तमिलनाडु, केरला एंड श्रीलंका के पार्ट को बोलते थे। प्री हिस्ट्री में हम लोग दो संगम पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड संगम। ओके, असेंबली। जैसे हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ते हैं ना, एंड जैन काउंसिल पढ़ते हैं, उसी टाइप की काउंसिल थी। तो फर्स्ट सेकंड प्री हिस्ट्री में आती है एंड थर्ड क्लासिकल हिस्ट्री में आती है। अच्छा, फर्स्ट संगम में कोई भी बुक सर्वाइव नहीं हुई, मतलब सब या तो लूटपाट हो गई या तो जला दी गई, उस टाइप की चीज़ें हो गई, तो ये डिस्ट्रॉय हो गई। इसकी कोई बुक नहीं बची। सेकंड संगम की सिर्फ टोलकपियार बची है, टोलकपियम। ये किसने लिखी थी? टोलकपियार ने। ये ऑथर का नाम है, ये बुक का नाम है। ओके, कहाँ पे हुई थी? ये कपड़ापुरम में हुई थी। फर्स्ट वाली मदुरई में हुई थी, ओल्ड मदुरई, और थर्ड वाली न्यू मदुरई। ओके, तो ये प्लेस याद रखनी है। थर्ड में क्या हुआ था? थर्ड को बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स, है ना, इन्होंने अटेंड किया था और खूब सारा लिटरेचर से रिलेटेड काम हुआ था वहाँ पे। ठीक है, कवर्स एंटायर कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, मतलब जितना भी हम लोग संगम लिटरेचर पढ़ते हैं वो सब इसी में हुआ था, थर्ड संगम में, एक्सेप्ट टोलकपियम, ये थर्ड सेकंड में हुई थी। ओके। अब संगम एज में हम लोग तीन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, चोला, चेरा एंड पांड्या। इसको हम लोग एंशियन में भी कवर कर चुके हैं यहाँ पे, बट इसमें एक गलती हो गई थी। इसको चेरा एक्चुअली यहाँ पे आना था एंड पांड्या यहाँ पे आना था। ओके, तो उसकी हम लोग कैपिटल एक्सचेंज हो गई थी, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना। चेरा की कैपिटल वंजी थी, पांड्या की मदुरई थी। ओके, एंड पोर्ट्स एंड किंग्स को भी इंटरचेंज कर लेना। ठीक है, चलो इधर से भी एक बार देख लेते हैं। इनका सिंबल क्या था? चेरास का बो एंड एरो। इसको हम लोग ने कैसे याद किया था? जैसे चोला, चेरा, पांड्या, इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर, यही सीक्वेंस हम लोग को याद रहता है। तो इसको जैसे TVF ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। तो टी से क्या होता है? टी से होता है हमारा टाइगर। वी से क्या होता है? बी, या फिर बी बोल लो, सिमिलर साउंड करते हैं, तो बो एंड एरो। एंड एफ से क्या है? फिश। ओके, तो ऐसे हम लोग सिंबल याद कर लेते हैं। अब चोला की जो कोर एरिया क्या था? कावेरी डेल्टा, जिसको चोला मंडलम भी बोलते थे। कैपिटल क्या थी? उरैयूर, बाद में शिफ्ट हो गई थी पूहर में। ठीक है, पूहर कौन सा एरिया है? जो करंटली कावेरी पट्टनम है। ओके, इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट का नाम क्या था? पूहर। फेमस रूलर कौन था? कारी कला। इन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा था एंड बैटल ऑफ वहाई परंडलाई, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो देख लेना। और ही फाउंडेड अ स्पोर्ट सिटी ऑफ पूहर, देख ही लिया, है ना। बिल्ड कल्लानी डैम एंड ऑन कावेरी रिवर। ओके, और ये जो थे इन्होंने चेरा, पांड्या और कुछ माइनर चिफ्टन्स, इन सबको डिफीट कर दिया था। चेरा का देख लेते हैं, इनका बो एंड एरो है सिंबल, है ना। इनको और क्या बोलते हैं? चेरास को केरल पुत्राज, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा ये किसको बोलते हैं। ओके, एरिया कौन सा था इनका? मॉडर्न डे केरला के आसपास का था। कैपिटल वंजी थी, ये मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे ये गलत हो गया था, चेरा की मदुरई लिख दी थी, बट एक्चुअली वंजी है। ओके, और कौन सा टेम्पल बिल्ड किया था? बिल्ड टेम्पल ऑफ अगस्टस, रोमन गॉड को डेडिकेटेड था। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से थे? टुंडी एंड मुसीरी, यही पूछा था 2023 PYQ। ओके, यहाँ से रोमन्स के साथ ट्रेड होता था। फेमस रूलर इनके कौन थे? चेरन सेंगुट्टुवन। ये कहाँ पे लिखा है? पुगुलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा है। इन्होंने अच्छा हिमालयास की तरफ एक एक्सपेडिशन किया था और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन के रूलर्स को डिफीट कर दिया था। इन्हीं ने साउथ इंडिया से पहला एक्सपेडिशन भेजा था, कहाँ पे? चाइना में। ओके, इन्हीं ने पटनी कल्ट डेवलप किया था। ये पटनी कल्ट किनके ऊपर फॉलो किया था? कन्नगी। ठीक है, इसमें कन्नगी की होती थी वर्शिप। कन्नगी कौन है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, अब ये जो चेरन सेंगुट्टुवन है, इन्हीं के छोटे भाई के ऊपर ये लिखी गई है, सीला पद्दिकरण, इलंगो दिगल ने लिखी है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, बस एक रेफरेंस के लिए बता दिया कि इन्हीं के छोटे भाई थे। जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा फेमस था।
ओके, पांड्याज में देख लेते हैं, फिश इनका सिंबल है, कहाँ पे रूल करते थे, मॉडर्न डे तमिलनाडु वाले एरिया में। कैपिटल मदुरई, पोर्ट कोरकई, है ना, कोरकई किस लिए फेमस था, पर्ल एंड चैंक डाइविंग के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कि पर्ल के लिए कौन सा था, तो पांड्यास का था कोरकई पोर्ट। ओके, सती, कास्ट, आइडल वर्शिप, ये सब फॉलो होता था वहाँ पे, ये सब कॉमन था, है ना, और विडोज़ को बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था। एडॉप्टेड द वैदिक रिलीजन ऑफ सेक्रीफाइस एंड पैट्रनाइज ब्राह्मण प्रीस्ट। ओके, अब कैसे याद करें इन तीनों की कैपिटल, तो जैसे हम लोग ने उसमें TVF याद किया था सिंबल्स में, वैसे इसका हम लोग UVM याद कर सकते हैं। UVM कैसे याद रखेंगे, जैसे EVM होता है ना, आज वैसे ही रिजल्ट आया है उसका, तो EVM इस बार हैक नहीं हुई क्या, तो वही है, EVM की जगह UVM कर लो, तो इससे कैपिटल्स याद हो जाएंगी। चलो, अब कुछ इनकी लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो संगम लिटरेचर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है नरेटिव, एक होता है डिडक्टिव। नरेटिव में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब जो कहानियाँ होती हैं किंग्स के वेलर की एंड बैटल्स की, है ना, उन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कहानियाँ नरेटिव में आती है। नरेटिव मतलब जो सुनाई जा सके एज ए स्टोरी। एक होता है डिडक्टिव, है ना, डिडक्टिव मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर किंग्स एंड सोसाइटी। ओके, मतलब किंग्स एंड सोसाइटी को कैसे रहना है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता था डिडक्टिव ये सब। अब इसको क्या बोलते थे, नरेटिव वाले पार्ट को मेल कनक्कू। ओके, मेल कनक्कू जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, और डिडक्टिव वाले पार्ट को बोलते थे किल कनक्कू। अब मिल कनक्कू में 2 पार्ट थे, हेट्टूथ हो गई एंड पट्टूथ हो गई। किल कनक्कू में भी 2 थे, तिरुकल एंड नलदियार। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब देखते हैं ये जो अशोका के 2nd और 13th रॉक पिलर थे, इनमें 4 किंगडम्स का नाम आता है, चोला, चेरा, पांड्या एंड सतियापुत्रास। ये भूल सकते हैं हम लोग, ये 3 तो याद रह जाएंगे, ये भूल जाएंगे, इसलिए ये लिखा है। टोलकपियम देखा था हम लोग ने, टोलकपियाद ने लिखा है ना, सेकंड उसमें, सेकंड संगम में। ये क्या था, कि ग्रामेटिकल वर्क के बारे में थी बुक। ओके, नेक्स्ट पत्थू पट्टू, ये क्या थी, 10 मिड लेंथ बुक्स थी। एट्टूथ हो गई, यहाँ पे देखना, सॉरी, ये जो एट्टूथ हो गई है ना, यही चीज़ एट्टूथ हो गई, ये 8 एंथोलॉजी ऑफ पोएटिक वर्क्स थे। ओके, 8 बुक्स थी। पत्तिनी कनक्कू, है ना, ये 18 माइनर वर्क्स थे। किसने लिखे थे, थीरू वल्लूर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखे थे ये। और लास्ट है तिरुकुरल, ये किसने लिखे थे, तिरुवल्लूर, तो सेम साउंड करता है तो याद रहेगा, ये फिलोसफिकल वर्क था। ओके, और ये सारे 3rd संगम में हुए थे, हमने वैसे ही पढ़ा, 3rd संगम में ही सारे लिटरेचर हुए थे एक्सेप्ट टोलकपियम, ये कब हुआ था, 2nd में। ओके, याद रखना आसान है। अब कुछ तमिल लिटरेचर देख लेते हैं, इसमें 5 ग्रेट एपिक्स थी तमिल लिटरेचर में। कौन कौन सी, सीलापद्दिकरम, मणिमेकलाई, शिवक चिंतमणि, वल्यापथी एंड कुंडलकेसी। इसमें क्या याद रखना है, पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो 3 थे, सीलापद्दिकरण, शिवक चिंतमणि एंड वल्यापथी, ये जैन टेक्स्ट थे। ओके, एंड ये जो बाकी हैं ये बुद्धिस्ट थे। ओके, तो पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इनके ऑथर कौन थे, तो सीलापद्दिकरण बाय इलैंगो अदिगल एंड मणिमेकलाई बाय सीतलई सत्यनार। तो ये क्या थे, सीलापद्दिकरण, ये लव स्टोरी पार्ट 1 था, मतलब लव स्टोरी थी ये किसकी, कोवलन, कन्नगी एंड माधवी। अभी कन्नगी हम लोग ने पढ़ा था ना, है ना, जो वो वर्शिप होती थी, ये देखो यहाँ पे था, किसकी वर्शिप होती थी, पट्टनी कल्ट। ओके, पट्टनी कल्ट, इसमें वर्शिप होती थी कन्नगी की, तो ये वही कन्नगी हैं। ओके, कोवलन, कन्नगी एंड माधवी, इन तीनों की लव स्टोरी थी। ओके, फिर इसी इन्हीं की जो 2nd जनरेशन थी, मतलब इनकी कोवलन एंड माधवी की जो डॉटर थी, उनकी फिर लव स्टोरी इसमें आती है 2nd पार्ट में। ओके, सीलापद्दिकरण इन नेक्स्ट जनरेशन इन विच मणिमेकलाई, ये नाम था इन दोनों की डॉटर का, माधवी एंड कोवलन की। ओके, तो ये लव स्टोरी एक्चुअली एक पार्ट 2 हो गया, ये किसने लिखी थी, मणिमेकलाई, सीतलई सत्यनार ने, ये नाम याद रखना है। अच्छा, ये तीनों तो हम लोग ने अभी तक हैं डिस्कवर कर ली, बट ये तीनों लॉस्ट हो गई हैं। ओके, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। अच्छा, किसने लिखी है, ये इन्फॉर्मेशन है, शिवक चिंतमणि किसने लिखी है, तिरुत्ता कट्टवर ने, और कुंडलकेसी किसने लिखी है, नाडा कुट्टनर ने। बट ये जो बीच वाली है वलयपथी, ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी है, तो इसके ऑथर कौन है ये भी नहीं पता हम लोगों को। ओके, अब कुछ पोएम्स, जैसे लव पोएम्स जो होती थी उनको बोलते थे आकम। ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। वो प्रेस वेलर वाली, है ना, मतलब तारीफ करने वाली होती थी, उनको पुरम बोलते थे। ओके, वुमेन पोइट्स थी कुछ फेमस, कौन कौन सी, अव्वैयार, है ना, नेछलियार एंड कक्का पडिनियार, कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे कैसे नाम होते थे। अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इनको हराया था किसने, कालबराज। ओके, कॉल्ड डार्क एज, लेटर ड्रॉन आउट बाय पल्लवास एंड पांड्यास, बाद में पल्लवास एंड पांड्यास आ गए थे। ओके, तो कालप्रभास ने अकेले हरा दिया था इन तीनों को मिलकर, चोला, चेरा एंड पांड्या को। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी देख लेते हैं, इनका पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो किंगडम होती थी सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर प्रोविंस होता था, उसके अंदर टाउन, फिर एक बड़ा सा विलेज होता था, फिर उसके एक बड़े से विलेज के अंदर छोटे छोटे विलेज होते थे। तो किंगडम को क्या बोलते थे, मंडलम, फिर प्रोविंस को नाडु, है ना, तमिलनाडु, तो नाडु ये यहीं से आया है।
टाउन को उर बोलते थे, बड़े विलेज को पेरूर एंड स्मॉल को सिरूर। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सीक्वेंस में लगाने को भी दे सकता है, छोटे से बड़ा लगाओ सीक्वेंस। पीसीएस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, यूपीएससी तो खैर नहीं पूछेगा। कुछ ऑफिसर्स होते थे, है ना, वेंटार किंग को बोलते थे, अमाइचार ये मिनिस्टर्स को बोलते थे, अंथनर ये प्रीस्ट को बोलते थे, सेनापति जो मिलिट्री का कमांडर होता था उसको बोलते थे, ये तो याद ही रहेगा। थूथर, थूथर क्या होते थे, एनवॉयज होते थे। और ओरल स्पाइस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, थूथर एंड ओरल। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी कैबिनेट की तरह, 5 लोगों की, उसको क्या बोलते थे, एम पुरुंकुलू। ओके, अब एक असेंबली होती थी बड़ी सी पार्लियामेंट लाइक, उसको क्या बोलते थे, एन परियम। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता था ना, मतलब ये सिर्फ एडवाइजरी होती थी, इनका कोई बाइंडिंग नहीं होता था किंग पे, बट यूजुअली इनकी एडवाइस मान लेते थे किंग, रिजेक्ट नहीं करते थे। ओके, अच्छा इसके बारे में कहाँ पे लिखा है, शीलापद्दीकरण। अभी हम लोग ने देखा था ना ऊपर टेक्स्ट, शीलापद्दीकरण बाय इलैंगो अदिगल। इलैंगो अदिगल जो लव स्टोरी थी उसी में इसका बारे में भी था। अब आर्मी वॉर है ना, इसमें जो आर्मी में मतलब पीठ पीछे वार करना ये डिसरिस्पेक्टफुल मानते थे। ओके, और जो मार्टेड हो जाते थे शहीदी, उसको रिस्पेक्टेड मानते थे। और सभी कोई अपने आप को ट्रेन करता था वॉर के लिए, चाहे वो कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी कोई अपने आप को ट्रेन करते थे वॉर के लिए। 4 तरह की आर्मी होती थी, चैरियट, एलिफेंट, कैवलरी एंड इन्फेंट्री है। और हीरो स्टोन्स जो स्टार्टिंग हम लोग ने देखा था ना, नडुकल ग्रेवयार्ड के ऊपर बड़ा सा स्टोन माउंट रख देते हैं, तो वो भी होता था। अब देख लेते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी कैसी होती थी, सबसे ज़्यादा चीफ रेवेन्यू सोर्स क्या था, लैंड रेवेन्यू, है ना। कस्टम ड्यूटी भी होती थी, कुछ टैक्स लगते थे, क्या क्या, करई, उल्गू, इरवू एंड इरई। तो ये सब आ जाएंगे, दिस इज रिलेटेड टू टैक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और जो टैक्स कलेक्टर होता था उसका नाम वरियार होता था। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा होता था, पैडी, राइस, यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ बार्टर। जैसे एनिशिएट वाली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो हमारा इंटर ट्रेड होता था वो होता था कॉइन्स एंड सील से, और जो इंट्रा होता था, नहीं इंटर होता था बार्टर से और इंट्रा होता था कॉइन्स एंड सील से। ठीक है, एक बार उस वीडियो में देख लेना कंफर्म करने के लिए। डिस्कवरी ऑफ मानसून, मानसून की डिस्कवरी हुई थी, मतलब मानसून था तो पहले से ही, बट डिस्कवर इसी के टाइम पर हुआ था, हम लोग ने पहचाना इन्हीं के टाइम पे था। डायरेक्ट सी रूट आ गया था, कहाँ से, इंडिया और वेस्ट के बीच में, है ना। जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अब्दुल माजिद, है ना, अब्दुल माजिद लाए थे, तो उसी टाइप की ये चीज़ें थी। ये नहीं थे नाम, ये तो जस्ट एग्जाम्पल बताया है। वैसे तो यूरोपियन, मतलब हम लोग सोचते हैं कि यूरोपियन सबसे पहले आए हैं, उन्हीं ने डिस्कवर किया है, बट ऐसा नहीं है, यूरोपियन तो बहुत बाद में आए हैं, डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी। इनकी स्पिनिंग एंड वीविंग में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ थी। उरैयूर जो था वो की सेंटर था, है ना, टेक्सटाइल का। उरैयूर चोला की कैपिटल थी, देख ही चुके हैं। अब क्या क्या आइटम एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, मसलिन, ग्लास बीड्स, पर्ल्स, सैंडलवुड, परफ्यूम, ब्लैक पेपर, है ना। ब्लैक पेपर को ही क्या बोलते थे, यवन प्रिय, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर को बोलते थे। और टोटोइस सेल, मेडिसिन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सब कुछ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा, ये प्लिनी एक ऑथर है, राइटर हैं रोमन के, है ना, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं रोमन से, है ना, अपनी कौन सी बुक में, नेचुरल हिस्टोरिका। ये सब याद नहीं रखना है, बट एक रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि इसमें लिखा है कि काली मिर्च के लिए लोग सोना दे जाते थे, मतलब इंडिया से काली मिर्च ले जाते थे एंड बदले में सोना दे जाते थे। ओके, अब बाद में जब ब्रिटिश आए थे तब क्या हुआ था, तब उल्टा होने लगा था कि हमारे इंडिया से सोना बाहर जाने लगा था। ओके, तो वही चीज़ है। अब कुछ प्लेसेस हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे वंजी कैपिटल थी, है ना, ये ट्रेड एंड क्राफ्ट के लिए फेमस थी। मुजीरीज, है ना, पोर्ट था, कोरकई भी पोर्ट था। ये सारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट सिटीज़ हैं। रोमन शिप लेडन विद गोल्ड यूज टू कम हियर टू टेक बैक लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर, है ना, वही चीज़ जो यहाँ पे देखी। कोरकई पर्ल्स के लिए फेमस था, मदुरई फाइन टेक्सटाइल के लिए फेमस था एंड आइवरी के लिए। ओके, ओरैयूर ये बिल्डिंग्स के लिए फेमस था, यहाँ पे बहुत अच्छी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स थी। अब और देख लेते हैं क्या, डिवीज़न ऑफ लैंड, लैंड का भी कुछ डिवीज़न होता था, 5 पार्ट में डिवीज़न होता था। और ये जितने भी नाम हैं ये सब फ्लावर्स के नाम पे रखे गए, नेम्ड आफ्टर अ फ्लावर। और इसी सिस्टम को क्या बोलते थे, फ्लावर के ऊपर नाम रखने को टिनाई। ओके, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे लिखा है, टोलकपियम में लिखा है। किसने लिखी है, टोलकपियार। ओके, अब देख लेते हैं एक एक करके। तो पहली है कुरिंजी, ये किसको बोलते थे, हिली ट्रैक्स को बोलते थे। यहाँ पे मेजर एक्टिविटी क्या होती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग। अच्छा, इनके चीफ डीटी मुरुगन होते थे। ओके, यही की डीटी भी थे संगम एज के। ओके, मुरुगन, ये याद रखना। मुल्लई एस्टोरल को बोलते थे। उनकी एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे मेन एक्टिविटी होती थी। डीटी मयोन, विष्णु को बोलते थे। मरुदन एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। डीटी इंद्र, नेडाल कोस्टल एरिया को बोलते थे, यहाँ पे फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग होती थी। डीटी कौन है, वरुणन। पलाई डेजर्ट एरिया को बोलते थे, यहाँ पे प्लंडर एंड रेड्स बहुत सारी होती थी। और इनके डीटी कौन थे, कोरवई। ओके, अब देख लेते हैं कुछ कास्ट थी, है ना। कास्ट में ये लोग 5 कास्ट में डिवाइडेड थे, ये भी वहीं टोलकपियम में लिखा हुआ है। कौन कौन सी, अरासर, अंथनर, वनिगर, वेल्ललर एंड कडसियार, ये रूलिंग क्लास होते थे। अंथनर प्रीस्ट क्लास, वनिगर
ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब ट्रेडर्स, वेलियार फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए, इनका डेसियार लो क्लास होते थे, शूद्रास टाइप। ओके, अब सोसाइटी फोर फोल्ड वैदिक सिस्टम ऑफ कास्ट हायरार्की होती थी, नहीं होती थी सॉरी, डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग संगम पीरियड ऑल्दो दे न्यू अबाउट इट। सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ओकेशनल ग्रुप्स लिविंग, है ना, जैसे मल्लार्स फार्मर्स होते थे, मलवर्स हिल पीपल होते थे, नागर्स वाटर सिक्योरिटी संभालते थे, कदम्बर्स दोज हु थ्राइव इन फॉरेस्ट, थेराइयार्स सी फेयरर्स, मरावर्स ये वॉरियर्स होते थे। ओके, इन्होंने क्या वैदिक सेक्रीफाइसेज जो होते थे ब्राह्मण्स जो फॉलो करते थे वो अडॉप्ट किया था। ओके, ब्राह्मण पे इसी पर पेट्रोनाइज करते थे इनको, है ना, लेकिन इनके पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होते थे, ये आइडल वर्शिप भी करते थे, है ना। और अब देख लेते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या स्टेटस था। तो वुमेन का कुछ खास स्टेटस नहीं था, यहाँ पे डिक्लाइन ही हुआ था संगम एज में, ठीक है। जैसे कि सती प्रिविलेंट था, सती को क्या बोलते थे, टिप्पा या डल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सती को रिप्रेजेंट करता है। विडोज ट्रीटेड बैडली देख चुके हैं हम लोग। प्रोस्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होता था, है ना, वुमेन अलाउड टू चूज लाइफ पार्टनर बट लाइफ ऑफ विडोज वॉज वेरी मिजरेबल, है ना, इनको कोई प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होता था, और मैरिज वॉज अ सेक्रीमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कोई बाइंडिंग नहीं होता था कि साथ ही रखना है ना। ओके, वुमेन पोइट्स ये हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, पूरा मैनाकम ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये क्या होता था, ये वेलर होते थे और ये लव पोएम्स होती थी। तो ये था पूरा संगम एज, इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा। इसमें PYQ भी कवर्ड है, NCERT वगैरह भी सब कुछ कवर हो गया है, तो इसी को 2-3 बार पढ़ लेना बस, जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।